राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 16 मई 2023 से आगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप एस पुरी ने मेगा अभियान मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर लॉन्च किया है। भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर साइनेज सिस्टम को ओवरहॉल करने की योजना बना रहा है। देश भर के शहरों में जीरो वेस्ट के लिए वन स्टार्ट सेंटर लॉन्च किया जाएगा। राष्ट्रीय महामारी विज्ञान संस्थान ICMR का एक संस्थान आयुष शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित करेगा। नेशनल स्टॉक एजेंसी NSE ने WTI कच्चे तेल और गैस वायदा अनुबंधों की शुरुआत की है। सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की अध्यक्ष नियुक्त किया है। भुवनेश्वर दुबई को जोड़ने वाली पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हुई है। भारत और बांग्लादेश ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है। भारत सुदीरमन कैप बैडमिंटन टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। बार्सिलोना ने अपना 27वां ला लीग खिताब जीता है। हाल ही में सऊदी अरब की नई ई-वीज़ा प्रणाली से कितने देशों को लाभ मिला? प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब की नई ई-वीज़ा प्रणाली से कितने देशों को लाभ मिलेगा? आंसर है 7 देश UAE, जॉर्डन, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मिस्र। इन देशों को लगभग लाभ मिलेगा। प्रश्न है, हाल ही में किसने 2025 में पहला वाणिज्य अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन लॉन्च करने की योजना बनाई है? आंसर है SpaceX। प्रश्न है, हाल ही में ग्रांट ब्रैडबर्न किस देश की क्रिकेट टीम के मुख्य कोच बने हैं? आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में IBM और किसने AI का उपयोग करने उपग्रह डेटा को उच्च रिजोल्यूशन मानचित्र में बदलने के लिए सहयोग किया है? आंसर है नासा। प्रश्न है, हाल ही में कौन विश्व का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है? आंसर है GMR हैदराबाद। प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ पहली बार भौतिक संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम की मेजबानी की है? आंसर है नई दिल्ली। प्रश्न है, हाल ही में किसने ई-फाइलिंग 2.0 और ई-सेवा केंद्र लॉन्च किया है? आंसर है DY चंद्रचूड़। प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत सहित 180 से अधिक देशों में अपने जेनरेटिव AI चैटबॉट ब्रांड को रोल आउट करेगा? आंसर है गूगल। प्रश्न है, हाल ही में RBI ने लावारिस समाज से निपटने के लिए कितने दिनों का अभियान शुरू किया है? आंसर है लगभग 100 दिन। प्रश्न है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम UK ने किस देश को लंबी दूरी का क्रूज मिसाइल दी है? आंसर है यूक्रेन। प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कुर्मिकुला बीमा योजना की शुरुआत की है? आंसर है तेलंगाना। प्रश्न है, हाल ही में कृषि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहाँ SCO के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? आंसर है नई दिल्ली में। हाल ही में किसे महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिका दूत नियुक्त किया गया है? आंसर है गीता राव गुप्ता को। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय जोड़ी दिव्या TS और सरबजोत सिंह ने ISSF शॉटगन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश काल से पड़ी 2 लाख एकड़ डॉटेड लैंड किसानों को सौंप दी है? आंसर है आंध्र प्रदेश सरकार। एक नोट है, ब्रिटिश काल में आंध्र प्रदेश में 3 तरह के लैंड डिवाइस थे: गवर्नमेंट लैंड, प्राइवेट लैंड, डॉटेड लैंड। गवर्नमेंट लैंड पूरी तरह से गवर्नमेंट की थी और प्राइवेट लैंड पूरी तरह से किसानों की थी, तथा डॉटेड लैंड थी तो गवर्नमेंट की, लेकिन किसान इस ज़मीन पर खेती करते थे और इस ज़मीन को ना तो किसानों को लोन मिलता था और ना किसान बेच सकते थे, और अब डॉटेड लैंड को पूर्ण तरह से किसानों को सौंप दी गई है।
हाल ही में किस एक्टर को बर्लिनी में विशेष ओलंपिक यात्रा के लिए एम्बेसडर के रूप में भारतीय दल में शामिल किया गया है? आंसर है आयुष्मान खुराना को। प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने आईपीएल के इतिहास में 13 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाया है? आंसर है यशस्वी जायसवाल, राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी। प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने के बाल गोपालन को भारत का प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया है? आंसर है पूमा। प्रश्न है, हाल ही में तीसरा सेमिकॉन इंडिया शो कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर है दिल्ली। हाल ही में केविन सोहे और इंडिया कौवी चूसा कान फिल्म फेस्टिवल में किसका प्रतिनिधित्व करेगा? आंसर है नागालैंड का। प्रश्न है, हाल ही में अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? आंसर है गुरुग्राम में। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहाँ पर 35वें कॉर्वेट एक्सरसाइज का आयोजन किया है? आंसर है अंडमान सागर में। प्रश्न है, हाल ही में किस बंदरगाह को सागर श्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया है? उत्तर है कोच्चि बंदरगाह। प्रश्न है, हाल ही में किसे ट्विटर का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? आंसर है लिंडा याकारिनो को। आंसर है लिंडा याकारिनो को। प्रश्न है, हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 मिला है? आंसर है जयंत विष्णु नार्लिकर को। प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश में जेनेटिक रोग निवारण के लिए 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? आंसर है भारत। प्रश्न है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है ICMR। प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 13 मई को। प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में वैश्विक आयुर्वेद मेला आयोजित किया जाएगा? आंसर है तिरुवनंतपुरम में। प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बनाई है? आंसर है दीपिका पादुकोण। करेंट अफेयर्स 17 मई 2023 से आगे। सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान पीड़ितों की देखभाल के लिए राज्य द्वारा किए गए निगरानी उपायों की जिम्मेदारी केरल उच्च न्यायालय को स्थानांतरित की है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc ने टीबी प्रौद्योगिकी पर वैश्विक बैठक आयोजित की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने YSR मत्स्य कारा भरोसा योजना के तहत 123.52 करोड़ रुपये जारी किए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 19 से 24 मई तक जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करेंगे, विदेश मंत्रालय ने ऐसा कहा है। कॉलेजियम ने आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश वरिष्ठ अधिवक्ता की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में सिफारिश की है। मनोज सोनी ने संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। भारतीय दूरसंचार विधेयक जुलाई तक तैयार हो जाएंगे, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐसा कहा है। भारत 2023 तक शुल्क मुक्त ऑस्ट्रेलियाई कपास आयात का 51,000 टन कोटा समाप्त कर देगा। रिलायंस BP मोबिलिटी ने हाई परफॉर्मेंस डीजल पेश किया। स्टार्टअप और MSME विलय और अधिग्रहण को 15 से 60 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय MCA ने ऐसा कहा है। म्यांमार में चक्रवात मोचा से मरने वालों की संख्या 60 हुई है। किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के पहले सैन्य जासूसी उपग्रह का निरीक्षण किया है। शुभमन गिल टेस्ट, ODI और T20 इंटरनेशनल और इंडियन प्रीमियर लीग में एक कैलेंडर वर्ष में शतक बनाने वाले इतिहास के एकमात्र क्रिकेटर बने हैं। प्रश्न है, हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है? आंसर है भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री एवं जल पर्यावरण मंत्री।
प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 2023 में पोलियो से पहली मौत की सूचना दी है? आंसर है अफगानिस्तान। प्रश्न है, हाल ही में किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई जाती है? आंसर है डल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न है, हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता है? आंसर है स्वर्ण पदक। प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय संस्कृत कार्य समूह की बैठक शुरू की है? आंसर है ओडिशा में। प्रश्न है, हाल ही में किस देश के समुद्री तट पर पहली बार एक लुप्तप्राय सील देखी गई है? आंसर है इजराइल में। प्रश्न है, हाल ही में किसने 2019 के बाद पहली बार ला लीगा का खिताब जीता है? आंसर है बार्सिलोना ने। प्रश्न है, हाल ही में एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस राज्य के तट पर 2500 केजी ड्रग्स जब्त किया, जिसकी कीमत लगभग 15,000 करोड़ रुपया की गई है? आंसर केरल। प्रश्न है, हाल ही में किसने सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर है प्रवीण सूद। प्रवीण सूद इससे पहले कर्नाटक राज्य के पूर्व डीजीपी रहे हैं। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आंसर है वृपाला प्रणीत। प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। प्रश्न है, हाल ही में 26वीं एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर है पासांग दावा शेरपा। प्रश्न है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? आंसर है भोपाल, मध्य प्रदेश। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 15 मई को। प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समूह शक्ति 23 हुआ है? आंसर है इंडोनेशिया। राष्ट्रीय समाचार नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ये जो बेल वाला आइकन दिख रहा है उसको दबा दे और नोटिफिकेशन में ऑल का बटन दबा दे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।